सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि लोग अनसक्सेसफुल इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते। लोग अनसक्सेसफुल इसीलिए होते हैं कि वो छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। ऐसा ही सोच पंकज शॉ का भी था, जिन्होंने अपने बेटे के लिए बड़ा सोचा और उस सोच के बीज को अपने बेटे पृथ्वी शॉ के अंदर बो दिया। छोटी उम्र से ही क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं सभी के उम्मीदों पर खड़े होते होते अपने करियर को लड़खड़ाते हुए भी देखा। 19 साल की उम्र में ड्रग्स लेने के केस में 8 महीने की बैन, साल 2020 के ऑस्ट्रेलिया टूर पे लाइफ कितनी बड़ी फेलियर और इंडियन टीम से अपनी जगह खोना। पृथ्वी पंकज शॉ का जन्म 9 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के छोटे से शहर विरार में हुआ। पिता पंकज शॉ असल में गया बिहार से हैं, लेकिन पृथ्वी के जन्म से पहले ही वो अपने कारोबार के लिए महाराष्ट्र आ गए। पिता का छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था, जिसके लिए उन्हें कई बार सूरत बड़ौदा जाना पड़ता था। पृथ्वी बचपन में प्लास्टिक बॉल से अंडरआर्म क्रिकेट खेलते थे। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया और अपने पड़ोसियों के घर के काफी कांच तोड़े। जब पृथ्वी 3 साल के थे तभी उन्होंने अपनी मां को खो दिया। अब पंकज शॉ को ही पृथ्वी का ख्याल रखना था। पिता ने बेटे की हुनर को पहचाना और अपना फोकस पूरी तरह से पृथ्वी और उसके खेल को देने के लिए अपना कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने ये बात मान ली थी कि अगर सही ट्रेनिंग और गाइडेंस मिले तो उनका बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। लेकिन सफर आसान नहीं था। सुबह 4 बजे उठ के ब्रेकफास्ट बनाना, पृथ्वी को रेडी करके 6 बजे के बांद्रा वाली लोकल ट्रेन पकड़ना, ये सब सिर्फ क्रिकेट के लिए। और जिन्हें नहीं पता है, विरार से बांद्रा की दूरी 70 किलोमीटर है। पृथ्वी के पिता उनके पहले कोच बने। नेट बॉलर्स के साथ वो अपने बेटे को नेट्स में घंटों बॉलिंग करते थे। मुंबई के पॉलिटिशियन संजय पॉटनिस, जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे, उन्होंने एक बार ट्रेनिंग के दौरान पृथ्वी की बैटिंग देखी। 6 साल की उम्र में इतने बेहतरीन क्रिकेट खेलते देख वो आश्चर्यचकित रह गए। और जब पता चला कि पृथ्वी रोज उतनी दूर से ट्रैवल करके बांद्रा प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो उन्होंने अपने बिल्डिंग में पृथ्वी और उनके पिता का रहने का इंतजाम करवा दिया, जिससे पृथ्वी का ट्रैवल टाइम कम हो गया और अब वो अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते थे। विरार में पृथ्वी ने अपनी स्कूलिंग एवीएस विद्या मंदिर से की, लेकिन बांद्रा में शिफ्ट करने के बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल से की। धीरे धीरे पृथ्वी अपने नेचुरल टैलेंट को प्रॉपर क्रिकेटिंग स्किल में तब्दील कर रहे थे। मुंबई के क्रिकेटिंग सर्कल में सभी पृथ्वी को उनके बैटिंग स्टाइल और टॉप क्लास शॉट्स की वजह से जानने लगे थे। स्ट्रेट ड्राइव, डिफेंस सब आला दर्जे की। वो क्लब के किसी भी फास्ट बॉलर्स के सामने बैटिंग कर सकते थे। अपने से उम्र और कद दोनों में 2 गुने बड़े बॉलर्स के पसीने छुड़ा देते थे। 8 साल की उम्र में अपने कप्तानी में स्कूल टीम को 3 चैंपियनशिप जिताए। उनके स्कूल के कोच राजू पाठक बताते हैं कि पृथ्वी मैचेस के बाद देर तक अपने प्रैक्टिस के लिए रुकते थे। उस उम्र में जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ बिंदास इधर उधर खेलते थे, पृथ्वी का वही एक टाइट स्केड्यूल, मॉर्निंग प्रैक्टिस, फिटनेस कैंप, स्विमिंग, लंच, थोड़े से रेस्ट के लिए घर आना, 6:30 बजे तक इवनिंग प्रैक्टिस, डिनर, फिर नाइट मैच, देर रात 1 बजे तक। लेकिन पृथ्वी ने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया, ना ही कंप्लेन किया। साल 2010 में नीलेश कुलकर्णी की नजर पृथ्वी शॉ पर पड़ी। वो पृथ्वी की बैटिंग से इंप्रेस हुए और उन्होंने अपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी में शॉ को शामिल कर लिया, जिससे शॉ को और बेहतर ट्रेनिंग मिले। साल 2012 में डॉक्टर समीर पाठक और जॉन विल्सन यंग इंडियन प्लेयर्स को इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशन में ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे थे। इसी सिलसिले में वो मुंबई में दिलीप वेंगसरकार अकेडमी आए। वहां पृथ्वी की बैटिंग से इंप्रेस होकर उन्हें भी इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहां पृथ्वी ने ढेर सारे रन्स मारे और अपने ऑफ स्पिन से काफी विकेट्स लिए। अगले साल 2013 में वो फिर से इंग्लैंड गए और इस बार भी अपने क्रिकेटिंग स्किल से सबको इंप्रेस किया। मुंबई वापस आने के बाद उन्हें मुंबई अंडर 16 का कैप्टन बना दिया गया और वो रिकॉर्ड जिसने पूरे इंडिया में पृथ्वी के नाम के चर्चे करा दिए। सभी उन्हें सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करने लगे, क्योंकि सचिन का भी उसी टूर्नामेंट में रिकॉर्ड था। 13 साल की उम्र में अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल की तरफ से खेलते हुए पृथ्वी ने 330 गेंदों में 546 रन बनाए। यहां से पृथ्वी की गाड़ी अब एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी थी। 2016 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया और उस साल श्रीलंका में खेले गए अंडर 19 यूथ एशिया कप के टीम का हिस्सा थे। साल 2017 में मुंबई रणजी टीम के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे और टीम में ओपनर की कमी थी। सेलेक्टर्स ने राहुल द्रविड़ को कॉल किया, जो कि उस वक्त इंडिया अंडर 19 टीम के कोच थे। उनसे पूछा कि क्या हमें पृथ्वी शॉ को रणजी के लिए कंसीडर करना चाहिए। द्रविड़ ने कहा, यस ऑफ कोर्स, वो एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। बाद में उन्हें मुंबई के रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। 1 जनवरी 2017 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। तमिलनाडु के खिलाफ अपने पहले ही रणजी मैच के सेकंड इनिंग्स में उन्होंने शतक जड़ दिया।
25 फरवरी 2017 को लिस्ट ए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। 17 साल की उम्र में दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू पे सेंचुरी मारा और रणजी और दुलीप ट्रॉफी के डेब्यू पे सेंचुरी मारने का सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने कप्तानी में इंडियन टीम को टाइटल जितवाया। टूर्नामेंट के 6 मैच में 261 रन विद एन एवरेज ऑफ 65.25, जिसमें 250 शामिल थे। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद साल 2018 में पृथ्वी का सीनियर इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। 2018 इंग्लैंड दौरे में वो इंडियन टीम में थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। उसी साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम टूर में मयंक अग्रवाल के साथ उनका भी टेस्ट टीम में सिलेक्शन हुआ और 28 साल के मयंक अग्रवाल के आगे 18 साल की पृथ्वी शॉ को मौका मिला और इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से बटोरा। राजकोट में हुए अपने डेब्यू मैच पे ही उन्होंने सेंचुरी जड़ दिया और ऐसा करने वाले वो यंगेस्ट इंडियन बन गए। पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड पृथ्वी को सचिन से कंपेयर करने लगी और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदों पे खड़े होने में पृथ्वी का करियर थोड़ा सा लड़खड़ा गया। आईपीएल 2018 में दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी शॉ को अपनी टीम में शामिल कर लिया। जुलाई 2019 में बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को डोपिंग वायलेशन के केस में 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। असल में जो कफ सिरप उन्होंने पिया था उसमें टर्बिटुलिन नाम का एक ड्रग था जो वाडा के प्रोहिबिटेड लिस्ट में आता है। 8 महीने की सस्पेंशन और 2020 के लॉकडाउन में उन्हें एक्चुअल मैचेस खेलने को नहीं मिले, लेकिन 2020 विजय हजारे ट्रॉफी में वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। टूर्नामेंट के 8 मैच में उन्होंने 827 रन बनाए विद एन स्टैगरिंग एवरेज ऑफ 165.40, जिसमें एक दोहरा शतक, 4 शतक और एक अर्धशतक शामिल थे। 2020 ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया। टूर के पहले मैच के दोनों इनिंग्स में पृथ्वी क्लीन बोल्ड हो गए और टूर के बाकी मैचेस में उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ा। फैंस और कई दिग्गज खिलाड़ी उनकी टेक्निक पे सवाल उठाने लगे। वो दौर पृथ्वी का सबसे बुरा वक्त था। वो रूम में जाके रोने लगे। 20 साल की उम्र में पहली बार उन्हें अपने आप पे डाउट हुआ। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने पृथ्वी को समझाया और उसके बाद पृथ्वी ने हार्डवर्क किया, क्योंकि वो जानते हैं हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। उनके पास टैलेंट तो है, लेकिन अपने हार्डवर्क से अब वो इंडियन टीम में कमबैक करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने बचपन से ही क्रिकेट के लिए जिया और आज उस मुकाम पे है जहां से लोग उन्हें देख के एडमायर करते हैं। पिता ने अपनी सोच अपने बेटे के अंदर बो दिया और वो बेटा आज पूरी देश और दुनिया में अपना नाम बना रहा है। तो हम लोग प्रे करते हैं पृथ्वी इंडियन टीम में कमबैक करें और इंडियन क्रिकेटिंग टीम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। आईपीएल 2022 में पृथ्वी अपने टॉप क्लास बैटिंग से सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।